हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम्स में बार-बार पूछे जाते हों। तो इस क्लास में हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है फरवरी में, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मांडू उत्सव है ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? ये राष्ट्रपति है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गेलेना किसका अयस्क है? तो इसका आंसर होगा सीसा। किसका है गेलेना? ये सीसा का एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो डेज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सभी इंपॉर्टेंट डेट्स याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? शहीद दिवस है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था 1976 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनकी जयंती पर? ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और शहीद दिवस ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा है? ये बृहस्पति है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ था भारतीय संविधान लागू? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से कौन सा अंग है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ये होता है यकृत या लीवर। कौन सा होता है? यकृत या लीवर जो है पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो दूध का रंग जो है पीला किस कारण से होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये केरोटीन नामक तत्व की उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध है वो पीला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? केरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये चौगान खेलते समय ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1504 में। और किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक किस किले में हुआ था? तो शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक है वो किस किले में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये हुआ था रायगढ़ के किले में। शिवाजी महाराज से रिलेटेड क्लास बनाई हुई है तो उस क्लास को आप जरूर देखिए। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो ये किया गया था 1907 में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यता कब त्याग दी थी? तो कब त्याग दी थी इन्होंने? 1934 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हैजा रोग संक्रमण के कारण होता है। तो किसके संक्रमण के कारण होता है? ये जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन सा? हैजा जो है जीवाणु से होने वाला रोग है।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो जितने भी युद्ध है सब आपको याद रखने हैं। एग्जाम्स में युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सारे युद्ध पे एक क्लास अपलोड की है, वो क्लास आप जरूर देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देखिए। हिस्ट्री की सारी क्लासें टॉपिक वाइज क्लासें अपलोड की गई है, तो प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें सारी क्लासें एक बार देखिए। जो जितने भी ये सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट, आप में आपको उन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया गया है युद्ध कब हुआ, किनके बीच में हुआ, किसकी विजय हुई। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? तो किससे निकलती है? ये सतलुज नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां है। नदियों की सहायक नदियों से रिलेटेड एक क्लास अपलोड की हुई है। नदियों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारी क्लासें अपलोड की हुई है, एक साथ में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको नदियों के, वो क्लास आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जितने भी महापुरुषों के उपनाम है आपको सबके उपनाम याद रखने हैं। इस पे भी एक क्लास बनाई हुई है। आप हिस्ट्री की क्लास में देखोगे तो आपको सारी उसमें टॉपिक वाइज क्लासें मिलेगी, आप वो क्लासें जरूर देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, टॉपिक वाइज क्लासें देखिए, आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रयूज को जाना जाता था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध संथालों का विद्रोह कब हुआ था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो संथालों का विद्रोह है ये हुआ था 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कैसा है? ये एक कानूनी अधिकार है। कैसा है? एग्जाम्स में पूछा जाता है। संपत्ति का अधिकार है ये कैसा अधिकार है? तो इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या है? ये है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है, फिर से रिपीट हो सकता है, ये एसएससी में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ये है R.K. नारायण। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का एनोड जो है बना होता है। शुष्क सेल का एनोड है वो किसका बना होता है? ये जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट है, संघ राज्यों के रूप में किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 1 से संबंधित है। क्या है? 1 में संघ राज्यों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा करता है? भारतीय रिजर्व बैंक है ये भारत में बैंकों पर नियंत्रण का कार्य करता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था? ये सभी को याद होगा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत की पहली बोलती फिल्म है ये है आलम आरा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। तो कौन होता था? सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश है ये सुल्तान होता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? ये लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो जितने भी संस्थाएं और संगठनों की स्थापना की गई थी उन पे एक क्लास बनी हुई है कि भारत में कितने जो भी समाज है, संगठन है, उनकी स्थापना किन किन महापुरुषों के द्वारा की गई है, इन पर एक क्लास बनाई हुई है। तो आप वो क्लास देखिए, उसमें सारे सभाएं, संस्थाएं, संगठन जितने भी है उन सब की स्थापना कब हुई थी, किन्होंने की थी, उस पे आपको सारा उसी क्लास में मिल जाएगा। वो क्लास आप जरूर देखिए। नेक्स्ट है, महादेव गोविंद रानडे को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? इनको महाराष्ट्र का
सुकरात कहा जाता था? तो महाराष्ट्र का सुकरात है, वो किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता था महादेव गोविंद रानाडे को। नेक्स्ट है, दस्तक प्रणाली को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो दस्तक प्रथा है, इसको वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था? तो कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका कौन थी? इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली शासिका कौन बनी थी? ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कितने साल तक इन्होंने शासन किया था? कब ये गद्दी पर बैठी थी? कब इसको गद्दी से हटाया गया था? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य या जितने भी हिस्ट्री के टॉपिक है, वो आप क्लासे देखिए, उसमें आपको ये सारा एक साथ क्लास में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक हुआ? तो कौन हुआ था? ये हुआ था बहलोल लोदी। कौन हुआ था? दिल्ली में प्रथम अफगान जो है संस्थापक, वह कौन हुआ था? ये हुआ था बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर का प्रमुख घटक होता है? तो शहद, शहद का प्रमुख घटक होता है, तो क्या होता है? ये होता है फ्रुक्टोज, जो है शहद का प्रमुख घटक होता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। और ये क्लास में ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये सीरीज से आप जुड़िए, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।